कि इमरान खान साहब को जेल में ये नहीं बताया जाता कि ड्रोन हमले कैसे हो रहे हैं और उनका नुकसान क्या हो रहा है। लगातार 2 महीनों से उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी। अब इमरान खान साहब को जब इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा सीधा सीधा रद्द-ए-अमल जारी किया है। वो रद्द-ए-अमल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मादनियात के बिल के हवाले से भी मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब को लाइल्म रखने की कोशिश की गई थी। और इमरान खान साहब का बयान है, ज़रा ये बयान आप गौर से सुन लें, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ जो इमरान खान साहब ने आज जेल में कही हैं। क्योंकि आज इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई, कुछ सहाफ़ी भी वहाँ पे गए, कुछ वकला भी वहाँ पे गए, इमरान खान साहब की पार्टी के लोग भी वहाँ पे गए। अली अमीन गंडापुर की और दीगर वकला की मुलाकातें भी हुई। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब अलग में भी मिले। इमरान खान साहब ने आज बहुत सारे इबाहम और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म कर दी हैं। कैदी नंबर 804 कहाँ पे खड़ा है और किस शिद्दत के साथ खड़ा है, ये मैं आपको इस वीलॉग में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट होगा। मुझे आज खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में किए गए ड्रोन अटैक्स के हवाले से तफसीलात पता चली। ये अली अमीन गंडापुर साहब मिले थे पहले, इन्होंने भी नहीं बताया था। बाकी पार्टी के लोग मिलते रहे, उन्होंने भी नहीं बताया। जो कंप्रोमाइज लोग मिलते रहे, बैरिस्टर गौर बार बार मिले, उन्होंने भी नहीं बताया। इमरान खान साहब की बहनों को मिलने ही नहीं दिया गया। और अब इमरान खान साहब को तफसीलात पता चली। वो कह रहे हैं कि मैं ड्रोन हमलों में मासूम पाकिस्तानी शहरियों की शहादत पर नहायत रंजीदा हूं और उसकी शदीद मजम्मत करता हूं। मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हदायत करता हूं कि वफाकी हुकूमत को एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और इन ड्रोन हमलों को फौरी तौर पर रुकवाएं। ड्रोन हमलों में मासूम शहरियों की हलाकत से दहशतगर्दी कम नहीं होती बल्कि मजीद बढ़ती है। हमारी कई सालों की जिद्दोजहद के बाद पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले रुके थे। अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ हैं तो अपने ही लोगों के घरों पर बम मत गिराएं। माशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए। वैसे बेहतर था कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते। अब इसका मतलब यह है कि उन्होंने फील्ड मार्शल का टाइटल भी खुद को, इमरान खान साहब के बकौल जनरल आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल का टाइटल खुद ही दिया है। और वैसे ये बात सच भी है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ये हुकूमत बनाएगी आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल। आसिम मुनीर साहब इनको जो कहेंगे ये वही करेंगे। वो नहीं कहेंगे कि आसिम मुनीर साहब को ये बुलाना शुरू कर दें, वो बुलाना शुरू कर देंगे। ये हुकूमत उन्हीं के मरहूने मिन्नत है, उन्हीं के कंट्रोल में है। एक्चुअली इस मुल्क के अंदर जिसकी हकमियत है वो तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। ये बेचारे सियासतदान क्या बेचते हैं, इनके पल्ले कख भी नहीं है। ये सारे के सारे काने हैं। इनको लाकर बिठाया गया है जाली सीटों के ऊपर, जाली फार्म 47 के ऊपर। तो इमरान खान ने कहा कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राइज है और जंगल के कानून में तो बादशाह होता है। मेरे साथ जो डील की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कोई डील नहीं हुई, ना ही डील के हवाले से बातचीत जारी है। ये सब झूठ है। हमारी फोर्सेस खसूसन एयरफोर्स ने जिस तरह मोदी के अज़ाइम को नाकाम बनाया, उसके बाद मुझे खदशा है कि अब मज़ीद हमाकत करेगा, जिसके लिए हमें बतौर कौम तैयार रहना है। मैं खुद एस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के मफाद में बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान की फ़िक्र है, तो आकर बात करें। इस वक्त मुल्क को बैरूनी खतरात, बढ़ती हुई दहशतगर्दी और मईशत की बहाली के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं ना पहले अपने लिए कुछ मांग रहा था, ना अब मांगूंगा। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कानून सिर्फ कमज़ोरों के लिए है, ताकतवर के लिए नहीं है। यही निज़ाम की सबसे बड़ी खराबी है। जमहूरियत 2 बुनियादी चीज़ों पर कायम होती है। नंबर 1 कानून की बालादस्ती, नंबर 2 इखलाकी इक़्तिदार। आज जमहूरियत के इन दोनों सतूनों को ज़मीन बोस कर दिया गया है। जो हालात चल रहे हैं वो इस बात के गमाज़ हैं कि जमहूरियत की रूह को कुचला जा रहा है। जब आप लोगों को यह पैगाम देंगे कि जितना बड़ा चोर होगा इतना बड़ा ओहदा मिलेगा, तो इंसाफ का जनाजा निकल जाता है। आसफ जरदारी की बहन के खिलाफ 5 अपार्टमेंट्स का केस नैब के पास है, जो मुलाजमीन के नाम पर है। वो खुद मुल्क से बाहर है और कोई पूछने वाला नहीं है। शहबाज शरीफ पर 22 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, इसके बावजूद उसे वजीर आजम बना दिया गया। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की इखलाकी इक़्तिदार और आईनी ढांचे को बिल्कुल तबाह करके रख दिया गया है। तोशाखाना 2 केस में मज़ायका केस ट्रायल दोबारा शुरू किया गया है। बाकी जेल की तरह जेल कोर्ट भी एक कर्नल की मर्जी से चलाई जाती है। मेरी बहनों और वकला तब को कोर्ट में आने से रोका जा रहा है। मेरे रुफ़का तब को मुझसे नहीं मिलने दिया जाता। मेरे बच्चों से कही कि माँ मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी किताबें तक नहीं पहुँचने दी जाती, और ना ही मेरे ज़ाती मुआलिज तक मुझे रसाई दी जाती है। ये सब अदालती अहकामात और कवानीन की मुसलसल तौहीन है। अब आए नाज़रीन उस बात की तरफ जो मैंने आपसे कही थी। एक तो देखे अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने क्या कहा। शदीद बरहम हुए अली अमीन गंडापुर पर इमरान खान। ये ज़ुबैर अली खान साहब की स्टोरी, और जो लोग इमरान खान साहब के साथ, दीगर अली अमीन के साथ इमरान खान को जाकर मिले हैं,
वो भी क्लेम कुछ इसी तरह का ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं। सामने अली अमीन गंडापुर के बोलना तो मुश्किल है उनके लिए, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं जनाब चंगी क्लास हुई अली अमीन गंडापुर की इमरान खान साहब ने की है, और अगर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को हम महफूज नहीं बना सकते तो इस हुकूमत का क्या फ़ायदा। इस्तीफ़ा दे दो। अगर हमारे लोगों पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं तो असम्बली ही तहलील कर दें। इमरान खान का वज़ीरिस्तान ड्रोन हमले पर शदीद बरहमी का इजहार, ये जनाब इमरान खान साहब ने कहा। उसके अलावा इमरान खान साहब ने जो बातें रिपोर्ट हुई हैं डिफरेंट सोर्सेज से मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कहा तुम हर महीने आ जाते हो। अली अमीन गंडापुर को कहा कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात करने चाहिए, मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत से बिल्कुल किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो बात होगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर बात करना चाहती है तो आए मेरे साथ बात करें। अब ये इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं, देखें लुब्बे लुबाब तो यही है ना, यहाँ बहुत सारे लोग अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठ जाएंगे कि जी सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए, सियासतदान खुद अपनी स्पेस एस्टेब्लिशमेंट को दे देते हैं। हम अपने आप को धोखे में क्यों रख रहे हैं भाई? सबको पता है सारा इख्तियार और सारा इख्तियार जनरल आसिम मुनीर साहब के पास है। सब कुछ जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है, हर चीज को वो कंट्रोल कर रहे हैं, स्याह और सफेद के वो मालिक हैं, तो उन्हीं से बात होगी ना भाई। जिनके पास असली फॉर्म 45 है जो लेकर चले गए मैंडेट, उन्हीं से बात होगी ना कि वापस दे दें, या ये जाली बनाई हुई हुकूमत के साथ बैठ के सिर्फ लूडो खेलते रहें। इनके साथ तो बात करने का फायदा कोई नहीं है। ये अपनी मर्जी से वॉशरूम नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से स्टेटमेंट नहीं दे सकते। बातें इनकी बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन पल्ले इनके कख भी नहीं है। इनकी सियासी औकात जीरो है, फैसला साजी के अंदर इनका किरदार जीरो है। तो इनके साथ मुज़ाकरात करके इमरान खान ने क्या करना है? देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिकॉर्ड ये पैगाम भिजवाती रहती है, और वो हम लोगों को, सहाफियों को भी ये कहते रहते हैं। इवन जो अली अमीन गंडापुर है उनको भी ये कहते हैं ये, और बहुत सारे दोस्तों को ये बता रहे हैं कि जनाब अब सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए, हम पीछे बैठे हुए हैं ना, हम मामला हल करवाते हैं, सियासतदानों से बात करें, हुकूमत के साथ बात करें, इमरान खान साहब की पार्टी या पोजीशन। तो वो सामने आने से डरते हैं, सामने आना नहीं चाहते। इमरान खान ये कहते हैं कि भाई सारा कुछ जो तुम कर रहे हो तो सामने भी आ जाओ, कपड़े उतार के आ जाओ, पता चल जाए कौन क्या कर रहा है। इमरान खान ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट खुद बातचीत करे, ताकि कोई अगर रह भी गया ओला तो वो भी खत्म हो जाए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की ये बुज़दिली है जो हमेशा से है कि वो खुलकर सामने नहीं आते। खुलकर आना हो तो फिर मार्शल लॉ ही लगा देना, तो वो खुलकर सामने नहीं आते। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि खान साहब कह रहे हैं कि अब ताकत तो है ही नहीं आपके पास, इख्तियार है ही नहीं इनके पास, ये सारे जाली आकर बैठे हुए, मैं इनके साथ क्यों बात करूं? मैं तो बात करूंगा उनके साथ जिन्होंने ये सारा इख्तियार छीना है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास फैसला करने की कुव्वत है। अगर मुल्क को बचाना है तो आ जाओ, मुझे कोई डील नहीं चाहिए। वो ये साफ कहता है कि मैं सारी जिंदगी जेल में गुजारूंगा। ये फवाद चौधरी का स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ना, यहाँ एक फवाद चौधरी का स्टेटमेंट है, ये इमरान खान साहब से मिलकर आए। इन्होंने कहा जी आज कई हफ्तों की तातुल के बाद इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। रवायती ट्राउजर और टी शर्ट में पसीने से शराबोर इमरान खान गैर मुतजलजल अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटे। 2 साल की कैद जो बड़े बड़े लोगों को तोड़ देती है, इस मर्दे जरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मैंने बहरहाल उनसे रिक्वेस्ट की कि टेम्परेचर पीछे लाना है मुल्क के मफाद में, और अपोजिशन अलायंस बनाकर मुज़ाकरात किए जाएँ, और एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों से सबसे मिलकर बात की जाए। मुस्तकबिल के फ्रेमवर्क की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, ये वाहिद सूरत है। तो इमरान खान ने बात सुनी और ये कहा कि अगली मुलाकात में बात करेंगे। मैं जानता हूँ इमरान खान साहब ने क्या होगा, ठीक है इस पर बात करेंगे, बाद में देखते हैं। तो इमरान खान आज भी वहीं खड़ा है। इस पर रज़ी ताहिर साहब ने एक स्टेटमेंट जो है वो कोट करके इमरान खान साहब का रिपोर्ट किया, और गालिबन ये कोट रिपोर्टर्स में से किसी ने सुनकर उनको बताया, या वहाँ लीडर्स में से ये जज के रूबरू इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा अगर फील्ड मार्शल ने कसम खाई है तो मैंने भी कसम खाई है कि किसी सूरत यजीद के आगे नहीं झुकना। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने अली